एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा कौन हीरो नहीं। क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आप लोगों को 9th चैप्टर 17 हीरोन के सूत्र से कुछ बेसिक चीजें और एक्सरसाइज हल करवाएंगे। तो देखिए हीरोन का सूत्र होता क्या है। एक्चुअली होता है कि ये जो हीरोन का सूत्र है ये त्रिभुज में अप्लाई होता है, लेकिन इस सूत्र की खासियत ये है कि ये जो सूत्र है किसी भी प्रकार के त्रिभुज में लग सकता है। हमारे त्रिभुज बेसिक प्रकार से होते कितने प्रकार के हैं। जो त्रिभुज होते हैं, पहला पॉइंट क्या है, त्रिभुज के प्रकार। तो बच्चों त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें होता क्या है, इन सबके फार्मूले अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हीरोन का सूत्र होता है ये हर प्रकार के त्रिभुज में फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज का सूत्र अलग होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र अलग होता है, विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र अलग होता है, लेकिन अलग से होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लो कोई एक त्रिभुज है तो इसका ये वाला कोण 90 अंश का एबीसी त्रिभुज है, इसका कोण ये 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। चलो इसकी बात हम अलग करेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वह होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब चित्र देखिए भैया ऐसे बनेगा, मतलब ये भुजा ए बी सी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा टाइप है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु नाम से ही क्लियर हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा भिन्न हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका जरा चित्र देख लीजिए, मान लीजिए ये एक भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा, तो ये भुजा मतलब बराबर हो और ये भुजा भिन्न हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कि 2 भुजाएं बराबर हो और एक डिफरेंट हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सा नाम से सब क्लियर हो रहा है। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज अब हम ऐसे आपको बता दें हैं जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, टेढ़ा मेढ़ा त्रिभुज, जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं, लेकिन इनके सूत्र मतलब बहुत सारे, मतलब 3 सूत्र हैं, इनको याद करना और फिर ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एक होता है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होता है ये सब प्रकार के त्रिभुजों में अप्लाई होता है। इस सूत्र से हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी के अंदर कितनी जगह है। जैसे हम इस कमरे में खड़े हैं और पूछा जाए कि इस कमरे की फर्श पे कितनी दरी बिछाई जाएगी, तो इसके लिए हमें मतलब इस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा। और परिमाप क्या होता है, परिमाप जैसे कोई खेत है और पूछा जाए कि उस खेत के चारों तरफ कितना तार लगाना है, तो उससे हम किसी खेत का जो है परिमाप ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज पता चल गया। अब हाँ बात आई समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके लिए एक प्रमेय होती है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में इसको प्रूव कराऊंगा। तब तक के लिए देख लीजिए इसका प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सरसाइज हल करवाएंगे तो इसमें इसका प्रयोग होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ध्यान दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका कोण ये 90 अंश का है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाँ पहले त्रिभुज में आपको बता दें इसमें क्या होता है। ये जो होता है इसको कहते हैं लंब, और इसको क्या कहते हैं आधार, और इसको क्या कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर उसकी 2 अन्य भुजाओं आधार और लंब के स्क्वायर के
योग के बराबर होती है। तो देखिए मान लीजिए इसमें क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू मतलब AB स्क्वायर पहले नाम ले लीजिए, BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसमें मतलब ये कोण निकालना आ सकता है। मान लीजिए अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो मेन फार्मूला हमारा यही है, इस फार्मूले से हम सभी फार्मूले निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें अगर जो कर्ण निकालना है तो ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। अगर जो इसमें आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण की भुजा का स्क्वायर करके लंब की भुजा के स्क्वायर को घटा देंगे तो आधार निकल आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें AB निकालना है, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और माइनस क्या होगा, BC स्क्वायर। अब इसमें मान लीजिए निकालना है BC स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले सिंपल सा, अगर जो कर्ण निकालना हो तो इन दो भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दें और इसमें से कोई निकालना तो कर्ण से भुजा घटा दें। ये तीन हमारे फार्मूले बनेंगे, इन्हीं से हम समकोण त्रिभुज निकालेंगे। चलो ये तो अलग की बात है, लेकिन हम आप बात कर रहे हैं हीरोन के सूत्र का। तो हीरोन के सूत्र की विशेष बातें क्या है देखिए। हाँ, तो हीरोन का सूत्र देखिए, हीरोन के सूत्र में सबसे पहले क्या निकालना होता है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसकी तीन भुजाएं हैं ABC। तो सबसे पहले इसका निकालना होता है हमें अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप को हम डायनोट करते हैं S से। इसका सूत्र क्या है, अर्ध परिमाप का मतलब ये तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा कर दो तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बटा 2, ये अर्ध परिमाप है। S से इसको डायनोट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में हमें मतलब कि किसी भी एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, और ये S निकल आए तो इसके बाद हम हीरोन का सूत्र लिखते हैं। एरिया मतलब सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इससे। हीरोन का सूत्र होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इससे हम कैपिटल में लिख दें, स्मॉल में लिख दें, इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा हीरोन का सूत्र। यही दो जो फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस हीरोन के सूत्र से, इसी से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। तो इसका प्रयोग तो अभी जान गए, समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसके बाद जब S निकल आएगी तो हीरोन का सूत्र रख के मान सकते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आप काफी जानकारी कर चुके होंगे, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हमारी जो बुक है वो बालाजी प्रकाशन की है, क्लास 9 वाला। तो एक्सरसाइज का नाम है 17.1। एक्सरसाइज क्या है, 17.1, अभ्यास 17.1। ये 9th की बालाजी प्रकाशन से। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, इसमें पहला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, सारी भुजाएं दी है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, तो इसमें एक भुजा 7 दी है, एक 24 दी है और एक 25 दी है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे S। तो S निकाल लेंगे, क्या करेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तो S बराबर, तो हमारा A कितना है, A है 7 मान लेते, प्लस 24 प्लस 25 बटे कितना हुआ, 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 बटा 2, ठीक है, 56 बटा 2 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर 2 से, तो हमारा कितना, S बराबर कितनी आई, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब S 27 सेंटीमीटर हुई तो हम हीरोन का फार्मूला A निकाल सकते हैं। A बराबर क्या होता है, फार्मूला, जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक के लिए फार्मूले लिखना बहुत जरूरी है। फार्मूला लिखने से ये होगा कि फार्मूला भूलेंगे नहीं। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो A बराबर हमारा क्या होगा, S हमारी कितनी आई है, 28
28 माइनस ए तुम्हारा कितना था 7, 28 माइनस 24, 28 माइनस 25, तो कितना निकला ए बराबर देखते हैं 28 गुणे, अब ये 28 से 7 घटाएंगे तो 21 आएगा, 28 से 24 घटाएंगे 4 आएगा, 28 से 25 घटाएंगे 3 आएगा, तो ए बराबर हमारा कितना निकला। अब इसको हम फैक्टर्स कर लेते हैं और इसका आंसर निकाले तो कहता 28 के कितने फैक्टर हो सकते हैं 7 गुणे 4, 7 गुणे 3, अब इनको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। तो अब देखो जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाने जिनके जिनके जोड़े बनते हैं उनको बाहर निकाल लो। देखिए 7 7 का ये जोड़ा बना तो एक साथ यहाँ से निकाल लेंगे, 4 4 का एक जोड़ा बना 4 निकाल लेंगे, 3 3 का एक जोड़ा बना 3 निकाल लेंगे। अब इनको सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटीमीटर का। कोई लोग होते हैं कि सिर्फ सेंटीमीटर में लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालें तो इसको स्क्वायर में लिखते हैं, अगर स्क्वायर में ना लिखे तो वर्ग सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं फंसाने में। मान लीजिए यही क्वेश्चन था आपका और पूछेंगे इसका कितना आएगा क्षेत्रफल, तो 4 विकल्प होंगे, उसमें किसी में सेंटीमीटर होगा, खाली सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किसी में क्यूब होगा। तो हमेशा अगर क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर हमेशा जरूर लगाएंगे। अगर लोग मान लीजिए किसी का आयतन निकालेंगे तो क्यूब। इससे 1 नंबर क्वेश्चन बहुत बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेस कर दें। अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज, अभी बताया था ना समकोण आपको पढ़ाया था, समकोण त्रिभुज आ गया। समकोण त्रिभुज के आधार का कर्ण, तो देखते हैं एक समकोण त्रिभुज है, इसके आधार का कर्ण और आधार क्रमशः इतना, तो इसका क्षेत्रफल देखिए। समकोण त्रिभुज भी बताया था, एक कोण 90 अंश का हो, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें लिखा क्या है आधार और कर्ण, तो हमारा ए बी सी, आधार कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखो आ गया वही, अब हमें आधार इसका निकालना होगा, तो आधार कैसे निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सिंपल सा हम आपको फार्मूले भी बता देंगे, एक दो फार्मूले के। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पहले हम आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने का सूत्र क्या बताया था, आधार को हम ए से चलो डायनोट कर लेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा बताया था, कर्ण से घटा देंगे, आधार निकला है, तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण के बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल आधार सॉरी एल निकालना था, एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर हमारा कितना है, के कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए कितना है 6 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, अब इंटू जब इसको स्क्वायर को इधर देंगे तब इंटू हो जाएगा, तो 100 यह 100 हो जाएगा माइनस 36, तो जब इसको घटाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 64। ठीक, तो जब एल निकालेंगे तो 64, ये इधर अंडर रूट चढ़ेगा तो एल बराबर 8 आ जाएगा। ठीक, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये होता है समकोण त्रिभुज। चलो अभी हम फार्मूले आपको नोट करा देंगे, तब तक के लिए देखिए क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है समकोण, अभी क्वेश्चन आएंगे साथ में फार्मूले में डिस्कस हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें 1/2 आधार कितना निकला है बताओ 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी अभी निकली है 8 सेंटीमीटर। तो अब इसको जब हम काट देंगे 2 एकम 2 2 चक्कू 8, कितना आएगा 8 चौक 24। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखो कितने सरल क्वेश्चन है। अभी हमें क्वेश्चन आते रहेंगे, उसके साथ फार्मूला भी डिस्कस हो जाएगा। तब तक के लिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर BC और 4 सेंटीमीटर और B 90 अंश। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन है। देखिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, एक जिसमें मतलब B, मान लीजिए ये कोण 90 अंश का है। ठीक है, B बोल दिया है, AB बराबर BC, मतलब AB बराबर BC है 4 सेंटीमीटर दिए। फिर से हमें L निकालना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे उसी तरह, तो क्या होगा L बराबर, अब डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, फार्मूला लिख दे रहे हैं के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो L बराबर क्या निकलेगा, के हमारा कितना है 4 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो L बराबर 4। अरे ये क्या होगा, तो सब कट जाएगा। AB बराबर BC, ओ सॉरी AB बराबर BC, ये B दिया है, सॉरी BC। ठीक है, गलती हो गई,
अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो मतलब कि के स्क्वायर बराबर क्या हो, के बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब कि एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, के बराबर एल कितना है हमारा, एल है 4 का स्क्वायर प्लस ए कितना है 4 का स्क्वायर। तो ए कितना निकला 16 और प्लस 16, तो के कितना निकला 32। ठीक, 32 निकला है। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, इसको 16 गुणे 2, तो 16 गुणे 2, तो इसमें हम क्या निकला 4 बाहर निकला है, तो 4 रूट 2 सेंटीमीटर उसको हम लिख सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सिंपल सा वही करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी निकली, ओ ऊंचाई तो वही है, तो 2 कितना है 8 सेंटीमीटर। सिर्फ इसमें फंसा रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फालतू इसको निकाल दिया, सिंपल सा निकाल सकता था, लेकिन इसमें क्या है, ज्ञात कीजिए, सही तो है, किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो आ गए, बहुत ही जी क्वेश्चन था, हम इसको ऐसे ही निकाल दिया, ध्यान नहीं था, पता चला हमें कुछ और निकालना, ध्यान नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सही भाई। ये तो इजी क्वेश्चन भी आगे और आएंगे। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतनी दी है। समबाहु त्रिभुज क्या बताया था, जिसकी सभी भुजाएं बराबर। मान लीजिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ए बी सी, तो हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं, या फिर इसका सूत्र लगा के हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। चलिए हीरोन के सूत्र से इसको निकालते हैं। जब हीरोन के सूत्र में दिए, ज्यादातर कोशिश करिए हीरोन के सूत्र से, गलत होगा ही नहीं हीरोन के सूत्र से। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी भुजा कितनी दी है, भुजा बराबर कितनी दी है इसकी 2/√3 सेंटीमीटर। ठीक, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इसी से निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 ए स्क्वायर। ठीक है, 4/3, ए कितनी है 2√3 गुणे 2√3। ठीक है, तो अब कटेगा नहीं, हाँ सही तो है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 3 आएगी, 2 दूनी 4 12 तो 3 से कटा 3 से 12 कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आता है आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं। अरे ये क्या है, कटेगा कहाँ, गलत है, सही है। चलिए इसको हम हीरोन के सूत्र से लगाया, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन, शायद इसमें हमको लगता है भुजा गलत है, एक बार लगाया था हम भी क्वेश्चन 9 में। भुजा बराबर a√3 होता है, कितनी हुई है 2√3 दी है यार, वही गलत लिखा था सेंटीमीटर। चलिए हम निकालते हैं इसमें सबसे पहले s क्या होगी, a + b + c/2। तो a हमारी सब में वही 2√3 + 2√3 + 2√3 2, तो सबको ऐड करेंगे। ऐड में क्या होता है, ये सिर्फ बाहर बाहर क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 6√3, इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो कितना है 3√3। एस हमारा इतना निकला। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, सूत्र जरूर लिखेंगे, अभी अगर जो नए नए हो तो सूत्र जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो s बराबर s - a s - b s - c। तो a बराबर s कितना निकला 3√3, तो कितना है 3√3 माइनस भुजा कितनी दी थी 2√3। अब इसमें कितना निकला है 3√3 माइनस 2√3, सब में से वही करना है, 3√3 माइनस 2√3। ठीक है, तो a बराबर कितना है हमारा 3√3 मल्टीप्लाई, इसको जब घटाएंगे तो खाली देखो बाहर बाहर का घटाया जाएगा, तो 3√3 आएगा, गुणे में क्या आएगा, इसमें बाहर का घटाएगा, फिर से √3 आएगा, √3। ठीक है, अब देखो जिसमें से जोड़े बने उनको बाहर निकाल लो। तो हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, तो देखो ये 2 मिल रहे हैं, 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 को जब बाहर निकालो या फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फायदा क्या। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
जोड़े बनाएंगे जिनका काफी ज्यादा देर लगेगा। देखो इनकी पहले इनकी मल्टीप्लाई बाहर की तो मल्टीप्लाई उतनी ही रहेगी। अब इनकी करेंगे, देखो इसकी करेंगे 3 आ जाएगा, फिर से करेंगे तो कितना है 3 रूट 3 आएगा, फिर से ऐसे करेंगे, देखो इसकी 3 भी है इसकी 3 भी है तो कितनी 3 है 9 आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना आया 27। ठीक, तो a को हम निकाल सकते हैं रूट से, तो a बराबर अंडर रूट कितना है 27। ठीक है, तो 27 ये तो हम निकलेगा नहीं तो इसको निकालेंगे, तो एक ट्रिक होती है हम उससे निकाल देते हैं, ज्यादा आसान है। इसके हाँ ट्रिक आपको बता दें, अगर जो कभी भी इस प्रकार के अगर जो रूट की संख्या निकालनी है तो एक ट्रिक होती है, इसके पास से कोई ऐसी एक संख्या होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। तो 25 निकल रहा है, तो 25 में हम कितना 2 जोड़ देंगे तभी तो 27 होगा। अब इसमें करेंगे कि 25 का हमें वर्ग लिख लेंगे तो 25 स्क्वायर होगा कितना होगा, मतलब अंडर रूट वर्गमूल हमारा कितना होगा 5 और प्लस 2। अब इसके बटे में हमें इसका दूना लिखना होता है, तो 5 का दूना कितना होगा 10, तो 2 कम 2 2 पंचे 10। ठीक है, तो a कितना है 25 और प्लस 1 बटे 5 इक्वल टू कितना है 26 बटे 5। अब इसको हम अगर जो निकालें तो निकल आएगा, भाग दे दें 26 को, 25 आया, एक यहाँ पे पॉइंट लगाए 5 दूनी 10, मतलब a बराबर कितना आएगा 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे निकाल सकते हैं एग्जाम में अगर जो मान लीजिए कभी अभी एक्सरसाइज बता रहे हैं हमें, फिर हम कराएंगे आपको पूरी, ये निकल आए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक त्रिभुज का परिमाप इतना है। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है ABC त्रिभुज। आज इसमें हम 10 तक क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में लगाएंगे, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। एक त्रिभुज है मान लीजिए ABC, उसमें क्या दिया गया है परिमाप दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर। अभी देखो परिमाप दिया, अर्ध परिमाप को मत कर लेना, अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको s कैसे निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे, s बराबर 36 बटे 2 कितना आया, s बराबर 18 सेंटीमीटर, s 18 निकला। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछता है, इसकी भुजाएं इतने में अनुपात में दी गई हैं, तो इसका क्या कह रहा है ABC के मतलब भुजाएं ही खाली पूछ रहा है। तो देखो क्या करना होता है इसमें, अगर जो मान लो कभी भुजाएं दी हो अनुपात में A अनुपात B अनुपात C इस कोई भी दिया हो, तो उन भुजाओं को हम x मान के लिख सकते हैं। तो लिख दो माना भुजा बराबर x। तो पहली भुजा मतलब A हमारी कितनी आ जाएगी, जितनी इस क्वेश्चन में दी हो, तो पहली भुजा कितनी दी हमारी 3:4:5 में दी है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, कॉमा b बराबर कितना हो जाएगा 4x, कॉमा c बराबर कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब हम s से को निकाल सकते हैं, फिर परिमाप से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर s निकालने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हीरोन के सूत्र में निकालना जरूरी होता है, उससे भी ला सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, तो परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c, तो परिमाप हमारा क्वेश्चन में दिया ही है, तो 36 बराबर a कितना है 3x प्लस 4x प्लस 5x। ठीक, अब इनको सबको ऐड कर लेना, कर लेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 36, तो कितना होगा 12x बराबर 36, तो x बराबर 36 बटे 12 36, तो x बराबर हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम भुजाएं यहाँ से निकाल सकते हैं। भुजा a हमने कितनी मानी थी, a मानी थी हमने x, तो पहली भुजा कितनी आई 3 सेंटीमीटर, नहीं a तो हमारी 3x थी सॉरी, तो भुजा हम 3x ही तो लिखेंगे, तो 3 गुणे कितना हुआ 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 9। ठीक है, ये पहली भुजा आ गई। दूसरी भुजा 4x, तो b बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, c बराबर कितनी थी 5x, तो c बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए तीनों भुजाएं आ गई, यही पूछता था, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसका क्षेत्रफल पूछ सकता था, तो हम मान सकते हैं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेके पढ़ सकते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, अगर जो कोई भी अगर जो गलती हो, अगर कुछ समझ में ना आता आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम हाई स्कूल के भी वीडियो बनाएंगे, 9th ये तो 9th का फिलहाल,
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की तरफ से, हमेशा आना ही आना, अभी आपके वार्षिक परीक्षा होने एनुअल के एग्जाम, तो ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतने इतने सेंटीमीटर दी हैं और इसका क्षेत्रफल भी दिया है। तो मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, यहाँ पे ए बी सी, इसकी भुजाएं देखो कितने कितने दी हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ठीक है। ए कितना दिया है ए बराबर दिया है एक्स, बी कितनी दी है एक्स प्लस ए, और सी कितनी दी है एक्स प्लस ए, 2x माइनस ए, 2x माइनस ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले s निकालेंगे। तो s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a बराबर x प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस ए। इन सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ना भी बंद करें कोई बात नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से मैथ में हमेशा अगर जो दो चिन्ह हो, अगर जो कोई भुजाएं दी उनको ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो x बराबर x प्लस इसको ब्रैकेट खोलेंगे उतना ही आ जाएगा, सिंपल सा उतना ही आएगा बटे 2। देखो एक ये कट गया तो x बराबर कितना निकला। अब देखिए सबको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 4x हो गया, ये x से कितना हो गया 4x/2, ये कटा तो s बराबर कितना आया 2x। अब गिरोन का सूत्र से एरिया निकालेंगे तो a बराबर कितना होगा, a बराबर अंडर रूट, हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि सूत्र जरूर लिखना है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो a बराबर s कितना दिया है 2x माइनस 2x, a कितना था हमारा x था और s कितना 2x। अब इसमें देखो ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, ठीक है, माइनस ब्रैकेट कितना है x प्लस ए। अगर देखो यहाँ ब्रैकेट ना बंद कर दे तो अभी ये माइनस का हो जाता, तो इससे क्या फायदा। अब इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ऐसे मतलब कि ब्रैकेट में बंद करने से ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, आंसर नहीं आने वाला अगर जो ऐसे आप करेंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x माइनस सी कितना दिया है 2x प्लस ए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x बराबर कितना आया 2x इंटू ये इसमें कितना आया x। अब इसमें देखिए पहले इसको हम ब्रैकेट खोले, 2x माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी माइनस और प्लस माइनस 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 2x माइनस और प्लस की गुणा माइनस और माइनस और प्लस की गुणा माइनस, ठीक है। अब देखो ये 2x कटा। अब देखो इसमें एक ही x, देखो यहाँ पे 2x दिख रहे हैं, ये गुणे का चिन्ह ना लगा तब भी कोई बात नहीं, सिंपल सा मैथ में दो रूल होते हैं। मान लो कोई संख्या ना दी हो और मान लो 5 है तो उसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, चलिए इसका गलत बात है। इसमें अगर जो कोई ऐसे बीजी पद के साथ एक अंकी पद दिया हो तो उसके बीच में गुणक चिन्ह होता है, तो एक जोड़ा मिलना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक x को बाहर निकालेंगे। तो x जब बाहर निकला ए, हाँ सिंपल सा एक ए भी तो हमारा दिया है, एरिया तो मैंने दी है, तो एरिया की जगह हम उसका मान रखें ना। चलो एरिया हमारी कितनी दी थी यहाँ पे ले सकते हैं, ए बराबर x रूट 10। तो ए कितनी दी है x रूट 10, सारी गलती हो गई, x रूट 10, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कितना है, यहाँ पे 2 बचा। अब ब्रैकेट में देखिए इनटू का चिन्ह लगा दीजिए। जब देखिए ब्रैकेट के पहले कोई ना इनटू का हमेशा चिन्ह पड़ा जाता है, तो इनटू चिन्ह। अब जब यहाँ से यहाँ देखो क्या करेंगे, इसमें से एक घट जाएगा, कितना बचेगा एक ही x तो बचेगा x माइनस 1, और इसमें क्या बचा खाली 1 बचा, तो खाली 1 से लिखने कोई मतलब नहीं, लेकिन लिख सकते हैं 10 बराबर कितना हुआ 1x ये। अब देखो इससे 1 की गुणा कर देंगे तो कोई फर्क तो होने वाला नहीं है, 2x खाली x है x माइनस 1। अब क्या करेंगे, देखो ये x कटा तो कितना बचा रूट 10 बराबर 2 इंटू x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब दोनों और अंडर रूट तो क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब देखो वर्ग क्या होता है, अब हम आपको बता दें कि उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी की घात 1/2। तो मान लो अगर जो मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट 10 लिखा है, अंडर रूट 10, तो हम इसको इस प्रकार से तो लिख सकते हैं 1/2 इसकी घात। अब जब इसके ऊपर वर्ग कर देंगे तो देखो जब ये घात के ऊपर घात तो घातों की गुणा हो सकती, तो ये कट जाएगा तो बराबर 10 ही तो आएगा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 बराबर, जब इसको करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, उतना ही आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 1, ठीक है। अब इस x को हम इसको इधर ले आएंगे तो 10/2 हो जाएगा, इधर x माइनस 1
कितना हो गया 5 आया। 5 बराबर x माइनस 1, इसको जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो 5 प्लस 1 इक्वल टू x बराबर 6 बराबर x, ठीक, सेंटीमीटर में आ गया। यही x का मान पूछ रहा, x का मान पूछ रहा था, इसकी भुजाएं पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था x का मान कर दो, तो x बराबर 6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। हम साइड में हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। चलिए हो गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, चलिए अगला क्वेश्चन ही बता रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। देखिए मैथ है, इसमें जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम, प्रैक्टिस से ही मैथ आती है। अभी कहो आप वीडियो देख लें और यानी कॉपी कलम लेके बैठे और जो बताएं वो लगाइए। क्वेश्चन मैथ है जितनी, अगर जो किसी को मैथ नहीं आती तो विशेष प्रकार से ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, मेन तो प्रैक्टिस होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतने इतने सेंटीमीटर। सिंपल सा, तीनों भुजाएं दी हैं, क्षेत्रफल पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो सब बच्चा लगा सकता है। जीरो से अगर जो मान लो कोई बहुत ही कमजोर मैथ है उसकी, लेकिन अगर प्रैक्टिस करें तो जरूर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी भुजाएं दी हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजा के 11, 60 और 61 दी है। मान लीजिए ये भुजा 11 है, ये 60 है, ये 61 है। तो सबसे पहले हम s निकालेंगे। s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या हो, a हमारा कितना दे 11 प्लस 61 प्लस 60, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा, 60 60 है, कितना होगा 120, 120 में एक जोड़ाएंगे 121, 121 और 11 कितना हो जाएगा, 121 और 11 हो जाएगा 132, ठीक है। तो अब जब इसको काट लेंगे, 2 1 2, 2 6 12, x बराबर तुम्हारी कितनी आ जाएगी 66, ठीक है। देखो ऐड सही है, 60 60 120 एक कितना होगा 121 121 11, ठीक है सही। s बराबर 66 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो हम अब a निकालेंगे तो a बराबर क्या आएगा, सूत्र बार बार लिखेंगे, हाँ आपको बार बार ये बता रहे हैं, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो a बराबर हमारा कितना आएगा, a बराबर हमारा आएगा s कितना है, s दे दिया है 66, 66 माइनस 11, 66 माइनस कितना 61, 66 माइनस कितना दिया है 60, ठीक है। यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो हमारा s निकलेगा भुजाओं से हमेशा ज्यादा ही होगा। अगर जो ऐसी कोई दिक्कत आ रही तो आपका सवाल गलत है। तो 66 गुणे इससे जब 11 घटाएंगे, मान लीजिए 66 लिखा, उससे 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 55 आ जाएगा, ठीक है सही है, ठीक। इनको का चिन्ह लगाएंगे। अब इससे जब 61 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इससे घटाएंगे कितना का 6। तो a बराबर कितना निकला, 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 6 लिख सकते हैं, बोलो 11 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 5 लिख रहे हैं, इसको 6। अब जोड़ा बना लो, जो देखो जोड़ा किस तरह का बन रहा है, 11 11 का बन रहा है, 6 6 का बन रहा है, ओ 6 सॉरी 6 यहाँ पे, ठीक, 6 6 का बन रहा है, 5 5 का बन रहा है। तो a बराबर कितना निकला, 11 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है। तो a हमारी कितनी निकली, a बराबर कितना हुआ है, 6 पंचे 30, 30 और 11 की जब गुणा कर लेंगे तो 11 की 33, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखते हैं आंसर 330 सेंटीमीटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुजाकार मैदान का अर्ध परिमाप इतने इकाई है। देखिए अर्ध परिमाप हमारा s दिया है, ठीक है, ठीक है। s बराबर कितना दिया है, 450 इकाई, ठीक है। और इसको देखो भुजाओं के अनुपात में दिया है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप दिया, भुजाएं अनुपात में दी हैं, तो हमने क्या लिखा था, माना भुजा बराबर, भुजाएं कर लो, भुजाएं बराबर, भुजा ही सही दिया था, भुजा बराबर x। तो a हमारा कितना निकला, 3 है तो 3x हो जाएगा, b बराबर 4x, c बराबर 5x, ठीक। s तो दिया ही हमारा, सिर्फ भुजाएं ही दी हैं। तो सबसे पहले देखो s दिया है, भुजाएं तो हमें भुजाएं तो सबसे पहले निकालना होगा। तो भुजाएं निकालने के लिए क्या करेंगे, s बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c। तो s बराबर a कितना दिया है, 3x प्लस 4x प्लस 5x बाई 2। s बराबर कितना हो गया, ये 12x बाई 2, ये कटा, तो s बराबर कितना निकला है, सही है 12, ठीक है 6x।
एस इतना निकला, ठीक। नहीं एस तो दिया ही था, तो एस के नीचे तो हम सिंपल सा लिख लेना, सारी होती 450 450 450। तो ये कितना निकला हमारा, x बराबर 450 बटे 2, 6 देखिए कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 पंचे 10। तो x बराबर हमारा निकला 75, ठीक है। वो बहुत ही लंबा कैलकुलेशन में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 75, तो x जब इतना निकला तो भुजाएं निकाल लें, देखो 3 गुणे 75, 4 गुणे 75, 5 गुणे 75। अब इन सब की गुणा करो तो कितना होगा, 3 से 15 के 5, 1 आया, 7 से 21 से 22 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया, 4 पंचे 20, 2 आए, 7 चौक 28, 28 2 30 सेंटीमीटर। इसमें कितना आया, 25 के 5 हासिल 2, 7 बचे 35 2 37 सेंटीमीटर, ठीक है। एस तो दिया ही हमारा, तो डायरेक्ट ए निकालेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर सूत्र, चलो हम नहीं लिख रहे लेकिन आपको सूत्र जरूर लिखना है, ठीक है। 750 450, तो 450 माइनस ए हमारा कितना था, देखिए 225, बी कितना निकलेगा 450 माइनस 300, और सी निकलेगा कितना 450 माइनस 375, ठीक है। आंसर आ जाएगा। तो ए बराबर ये तो उतना ही रहेगा 450 गुणे, जब इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 450 था, इसमें से 225 घट जाएगा, इसमें 5, यहाँ पे 2 2 225 बचेगा, इसमें से जब 300 घटेगा तो 150 इसमें बचेगा, ठीक है, सही है, ठीक। अब जब इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना है 450, 375, 5, यहाँ पे कितना बचा 4 4 7 0 75, ये बचेगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कर ले, देखो जहाँ पे छोटी संख्या हो उससे ज्यादा सोचो क्या करना है। तो 75 इसे ऐसे तोड़ेंगे कि 75 के रूप में, तो 400 को अगर हम 75 के रूप में तोड़ना है तो क्या करेंगे, 450 लिखा है, इसको हम 75 के रूप में ना तोड़े तो सिंपल सा इसको पहले गुणा कर लो, उसके बाद कोई इससे फायदा नहीं। पहले हम इसको 150 को देखे क्या लिख सकते हैं, 150 के पदों में 75 है, 75 गुना कितना हो जाएगा, 75 दोनों 2 पंचे 150 हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 75 नहीं आने हो सकता है, 75 को अगर 3 से गुणा कर दे हम तो 15 हो जाएगा, नहीं आएगा, 5 वाले के साथ 21 22 225, चलो ये आ गया। लेकिन देखो 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 पंचे 20 का 0 7 28 29 30, ये 300 ही रह जाएगा, नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते, चलो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। 225 को हम क्या ले सकते हैं, 75 गुणे 3 इक्वल मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 150 को क्या ले सकते हैं, 75 गुणे क्या ले सकते हैं 2, ठीक है 75। अब इसको तोड़ें, ठीक, 75 गुणे 3 के रूप में तो टूटेगा नहीं, 3 के रूप में तो ये टूटा है, 225, तो इसको देखना कितना हो जाएगा 75 25 से 6 पंचे, हाँ 6 से कट सकता है, 6 पंचे 30, यहाँ पे कितने 3 से 45, ठीक है 450 आ गया, ठीक है। तो ए बराबर हम किसके रूप में तोड़ सकते हैं इसको, 75 गुणे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 75 गुणे 3 गुणे 75 गुणे 2 गुणे 75। आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 75 और 75 का एक जोड़ा बना तो ए बराबर 1 75 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से 1 75 और 1 75 का जोड़ा बना तो फिर से 1 75 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो 1 3 का 1 3 का बना तो 1 3 को निकालेंगे, 1 2 का 1 2 का, ये देखो इसके नीचे अंडरलाइन करने से फायदा रहेगा कि भूलेंगे नहीं, तो हम सबकी मल्टीप्लाई कर ले। हाँ आपको एक और चीज बता दें, अगर तो मान लो 100 के बीच में कोई संख्या हो, उनका वर्ग करना हो, जैसे इनकी गुणा करनी तो मतलब इनका वर्ग भी तो करना है, तो वर्ग करना हो तो क्या लिखेंगे, 75 है तो हम पहले प्लस का चिन्ह बना लेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करना है मान लो तो 75 है, देखो यहाँ इसमें 7 का वर्ग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 5 का 25। मान लो एक कोई संख्या पे 2 होती तो 2 का वर्ग 4 होता, तो हमेशा उसको 0 4 के रूप में लिख सकते हैं, ना खाली 4 में नहीं लिख सकते हैं। अब इनकी गुणा कर लो तो 5 दूनी 10 10 सते 70। अब देखो इकाई के अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इकाई अब इसको ऐड कर लो, 5 2 ये कितना हो गया 16 से 5 56 25 आया इसका आंसर। तो 56 25, अब 56 25 है, ठीक है 56 25।
अब इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे पहले, तो जब 6 से डायरेक्ट कर लेना, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 आए, फिर दूनी 12, 3 15, 5 हासिल आया 1, 6 4 36, 37 के 7 हासिल 3, 6 पंचे 30, 31 32 33। ठीक है, इसका आंसर ए बराबर कितना आया है, कितना है 33,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इसमें कैलकुलेशन आ रही थी, जितना ही कैलकुलेशन करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। देखो आंसर आता है इसमें, हाँ आ रहा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर जो मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहली बार आज हमारा पहला वीडियो है, तो पहली बार बनाए तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएंगी, पहली बार टीचिंग कर। अगला क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं इतने इतने मीटर हैं, 8 मीटर है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में लागत याद करो। इसमें √3 का मान दिया है। देखो हमने आपको बताया था अभी कि अगर जो मान लो किसी खेत है उसकी अगर जो जुताई करनी हो तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वही कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है इसमें कि दर से समतल करना, मतलब कि समतल करना है उसको बराबर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हमारा मान लो एक त्रिभुज कोई है, त्रिभुजाकार खेत है, मान लो कोई ABC, इसमें क्या कह रहा है 3 है, इसकी भुजाएं कितनी है 5 7 8, 5 7 8। तो S बराबर कितना निकला हमारा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 7 प्लस 8 बटे 2, तो ये कितना आ गया, S बराबर 12 20। ठीक है, 7 5 12 8 20 बटे 2, ये S बराबर हमारा कितना निकला 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका हीरोन के सूत्र से A निकालेंगे, तो A कितना आया, A बराबर आएगा, सूत्र आपको लिखना है, हम नहीं लिख रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बार-बार सूत्र लिखेंगे, लेकिन आपको सूत्र लिखना है, सूत्र नया लो। तो S माइनस A कितना था तुम्हारा 5, S माइनस B कितना है 7, और S माइनस C कितना दिया है हमारा 10 माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो A बराबर कितना 10 गुणे 10 से 5 गुणे 3 गुणे 2। अब हम इसको फैक्टर्स कर लेते हैं। आप ना फैक्टर्स करें तो हम बताएं इनकी सबकी गुणा कर लो और उसका वर्गमूल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन फैक्टर कर ले तो उसको और आसान हो जाएगा, तो उसको हम 5 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 3 गुणे 2। अब इसमें जोड़ा के बना लेते, देखो 5 5 2 2 के जोड़ा में इसको बाहर निकाल लो, तो 5 का बना, 1 2 का बना, और अंडर रूट के अंदर 3, तो A बराबर कितना है 10√3। अब इसमें देखो क्वेश्चन में दिया है √3 का मान, √3 का मान कितना दिया है हमारा 1.73, तो हम इसको 1.73 इसकी जगह मान रखेंगे, A बराबर 10 1.73। तो अब देखो अगर जो हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो 1.10 चला जाएगा, 17.3 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है इसको समतल करने का खर्च, तो यहाँ पे लिखो चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना दिया है 8 रुपए 10 रुपए, तो कितना निकला, इसलिए 17.3 रुपए का खर्च बराबर आप वो लिख सकते हैं 10 गुणे 17.3। जब इसको गुणा करेंगे तो ये उधर पहुंच जाएगा 1 0, तो 73 आएगा, 0.0 मतलब कोई नहीं होता है रुपए। ठीक है, देखो इसका आंसर आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा हार्ड है नहीं, छोटे ले लो, चलिए शॉर्ट ले लो। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे, काफी